प्रशासन मंत्री को शिकायत करी, 2 बार मैं मुख्यमंत्री जी से मिल के आया लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। हमने हमारे जिला अध्यक्ष जी से बात करी, हमारे महामंत्री जी से बात करी, हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी, सब जनों ने प्रयास कर लिया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था, ना उनकी कोई बात मान रहा था। हमको आखिरी में हम चारों तरफ से परेशान होने के बाद हमको न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। लेकिन ये अगर संविधान के हिसाब से चलना है तो ये योग्य नहीं है, ये अयोग्य हो गए हैं, इनको बैठने का कोई अधिकार है नहीं। मेरा निवेदन है हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं से, हम भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, न्यायाधीश महोदय ने इसका निपटारा कर दिया है। ये 2 माह के अंदर जब भी रिपोर्ट पेश होगी, जब भी होगी तो ये अयोग्य ही घोषित होंगे, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि इन्होंने कोई से भी विधि संहिता का पालन नहीं किया है, इसलिए ये अयोग्य ही है। और उसके बाद जो भी स्थिति बनती है वो बनेगी, क्योंकि 2 माह के अंदर इसका निपटारा होना है। जो भी निपटारा होगा उसके बाद आपको पता चलेगा। मैंने 1 तारीख के रोज, जब मुझे 29 तारीख के रोज मेरा आदेश हुआ, 1 तारीख के रोज मैं जिला कलेक्टर साहब के पास पहुंचा, हमारे साथ में मेरी बहू अंतिम भी थी। मैंने उनसे निवेदन किया कि सर हम 1.5 साल से परेशान हैं, हमारा 2-3 साल निकल गए, 2 साल बचे काम के, काम बिल्कुल अवरुद्ध पड़ा है नगर का, और हमको इसमें आप बोले आप आदेश लेके आ गए हाईकोर्ट का, मुझे तो इसका पालन करना है। वकीलों से भी राय ली, उनका भी ऐसा कहना है कि इस केस का पूरा निपटारा हो चुका है। निपटारा इनको किसी भी कंडीशन में 2 माह के अंदर इसका जांच प्रतिवेदन देकर इनको अयोग्य घोषित करना पड़ेगा, क्योंकि ये घोषित अयोग्य हो गए। नगर में एक जो चर्चाएं चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद भी काम नहीं हो रहा है, और बहुत सारी तरह की बातें हो रही है। फिर हम तो चाहते थे कि हम काम करें, हम निर्वाचित होकर आए थे, तो सारे हमारे पार्षद बंधु जितने भी मेरे साथ में बैठे 12, हम बाकी 36 ही पार्षद चाहते थे कि हम काम करें। लेकिन हमारे जब अध्यक्ष को हमने चुन लिया, अध्यक्ष अपनी जवाबदारी से मुकर गए और वो काम करना नहीं चाहते हैं और हम पे आरोप लगाना चाहते हैं। हमने समय समय पे पिछले 1.5 साल में हमने एक आवाज़ नहीं उठाई, और 36 ही पार्षद, चाहे कांग्रेस के पार्षद हो, चाहे हमारे साथ में 12 पार्षद हो, हमारे और साथी 22 हमारे वो हैं, तो सब ने मिल के हमने ये तय किया था कि हम नगर का विकास करेंगे, खूब अच्छा विकास करेंगे। हमने अध्यक्ष भी इसीलिए चुना था, हमने अध्यक्ष इसलिए चुना था कि हम महामहिम जी के भाई थे और बड़े नेता हैं। हमने एक शब्द में, एक बार जब उनका आदेश हुआ तो हमने किसी ने टाला नहीं, महामहिम जी के भाई को हमने अध्यक्ष बना दिया, बहन संतोष ओपी गहलोत को हमने अध्यक्ष बना दिया। लेकिन जब वो अध्यक्ष बन गए, हमने 225 प्रस्ताव पास किए, और ध्वनिमत से, चाहे कांग्रेस के पार्षद हो, चाहे बीजेपी के पार्षद हो, हम सब ने मिलके 225 प्रस्ताव पास हुए। हमारा विवाद चालू हुआ 1.5 साल के बाद, जब हमारे प्रस्तावों पे अमल नहीं होने लगा, जब हम कहने लगे कि हमारे प्रस्ताव हो गए, हमारा टेंडर निकालो, हमारे काम करो, वो काम करना नहीं चाहते और उनने हठधर्मिता चालू कर दी और भ्रष्टाचार चालू कर दिया। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी और आज भी हम भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ रहे हैं, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार का पुलंदा लेके बैठा हूँ। आप किसी भी चीज़ का, मैं भ्रष्टाचार बोल रहा हूँ मतलब अथराइज बोल रहा हूँ, मेरे पास सारी चीज़ भ्रष्टाचार के सबूत है मेरे पास, क्योंकि मैं बिना उसके नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरे सबूत लेके बैठा हूँ। आप बोलेंगे कि भ्रष्टाचार कैसे, तो मैं एक एक चीज़ का जवाब भी देने को तैयार हूँ। ये सारी चीज़ें हुई, हमने पहले संगठन के पूरे मंडल से लेके प्रदेश स्तर के सारे नेताओं को हमने शिकायत करी कि साहब ऐसा ऐसा चल रहा है, हमारे वार्डों में काम नहीं हो रहा है, जनता हमको बोल रहे हैं कि हमारे वार्ड में काम हो, लेकिन काम करने को कोई तैयार नहीं था। उसके बाद फिर हमने शिकायतें चालू करी। शिकायत में हमने मुख्य सचिव तक शिकायत करी, आयुक्त तक शिकायत करी, नगरीय प्रशासन मंत्री को शिकायत करी, 2 बार मैं मुख्यमंत्री जी से मिल के आया लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। हमने हमारे जिला अध्यक्ष जी से बात करी,
हमारे महामंत्री जी से बात करी, हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी, सब जनों ने प्रयास कर लिया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था, ना उनकी कोई बात मान रहा था। हमको आखिरी में हम चारों तरफ से परेशान होने के बाद हमको न्यायालय की शरण में जाना पड़ा, और न्यायालय ने मैंने 65 पन्ने का शिकायत प्रस्तुत करी कि साहब मैं इस प्लेटफॉर्म पे गया हूँ और मैंने यहाँ तक शिकायत कर दी है, लेकिन हमारे को कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। मैंने पीएमओ तक करी। हमारे सारे जो पार्षद हैं बेचारे बड़े कुंठित थे कि हमारा काम हो। इनने पीएमओ में भी शिकायत करी, केग में भी शिकायत करी, लेकिन सुनने को कोई भी तैयार नहीं था। मजबूरी में हमको जाना पड़ा न्यायालय के शरण में। माननीय न्यायालय के हमारे न्यायाधीश आदरणीय प्रणय वर्मा जी के टेबल पे गया, क्योंकि 43 का भी उनकी टेबल पे ही गया। और ये मामला जब हमने पिटीशन प्रस्तुत की तो उन्हीं की बेंच पे गया। उनको पूरी इसकी जानकारी थी। उनने एक हफ्ते के अंदर इसके निपटारा कर दिया। निपटारे में उनने, अब आप जैसे कह रहे हैं कि क्या करेंगे, मैं एक्ट लेके बैठा हूँ, इन्होंने एक्ट को ताक में रख दिया। एक्ट को ये मानते नहीं है। हमारी नगर पालिका में पहले विभागीय समिति में तय होगा, उसके बाद पीआईसी समिति में जाएगा, पीआईसी समिति के बाद परिषद में जाएगा। इनने विभागीय समिति के हमारे 25 लोगों ने इस्तीफे दे रखे हैं। उसके बाद भी विभागीय समिति, आपको एक जानकारी और बता दूं, केवल विभागीय समिति में एक सदस्य कम पड़ गया था, शशिकांत मावर बालेश्वर जी की टेम पे, तो अयोग्य हो गए थे। हमारे तो 25 नहीं है। उसके बाद ये अयोग्य नहीं हो रहे, क्योंकि सरकार हमारे खिलाफ थी, सरकार हमारा पक्ष नहीं ले रही थी। मालूम नहीं क्यों कारण किया था, किसके दबाव में थी, क्या था, वो तो बाद में सब पता चलेगा। लेकिन जब सारा मामला हमारे न्यायाधीश जी के उसमें गया, 65 पन्ने की शिकायत है मेरी, एक एक चीज़ पे मैंने बोला विभागीय समिति के धारा 71 में हमको विभागीय समिति करना है। विभागीय समिति से प्रस्ताव बनता है, प्रस्ताव बन के पीआईसी समिति में जाता है, पीआईसी समिति में मोहर लगती है, और उसके बाद परिषद में जाके होता है। इनने उसको बिल्कुल नहीं माना पीआईसी समिति का। और जो भी इन्होंने समिति में पीआईसी समिति के बिना जो पीआईसी करी है वो शून्य है, वो मजिस्ट्रेट साहब के नॉलेज में है, क्योंकि वो एक को मानते हैं। अगर कोई एक को नहीं माने, हमारे यहाँ के जादूगर आनंद, मैं उसका नाम बाद में बताऊँगा, एक जादूगर आनंद है, पूरा गेम जादूगर आनंद ने करा। इसमें एक जादूगर आनंद है, वो पूरा गेम जादूगर आनंद कर रहा है। जादूगर आनंद ने पूरी ताक में रख दिया, कानून को ताक में रख दिया। वो किसी भी धाराओं को मानते नहीं, ना वो पीआईसी समिति की धारा 71 को मानते हैं, ना धारा 70 को मानते हैं, ना परिषद की धारा 54 को मानते हैं, ना 92 का उपयोग करते हैं, ना 30-32 में ऑडिट लेखा को मानते हैं। कोई सी भी धारा को इन्होंने धाराओं को रख दी ताक में कोटली मान के। और यही कारण रहा कि न्यायाधीश ने जब पूरा मामला देखा कि मैंने पूरी धाराओं से दिया था, पूरा जब भी लेटर करा, जब भी शिकायत करा कि मैंने इस धारा में अमल नहीं कर रहे हैं, इस धारा में इस बात का अमल नहीं कर रहे हैं, तो उनने संज्ञान में लिया। संज्ञान में लेने के बाद हमको आदेशित करा, और आदेशित बॉन्डेड करके आदेशित करा। ये किसी भी कंडीशन में ये योग्य नहीं है इस कुर्सी के, ऐसा इस आदेश के अंदर है। और 2 माह के अंदर निपटारा करना ही है, ये भी उनने कह दिया कि 2 माह के अंदर मेरे को निपटारा करके प्रस्तुत किया जाए। इस आदेश के अंदर ये है। हमने पूरी, हमारे विधायक जी भी जब बैठे थे तो विधायक जी के सामने तय हुआ था कि विधायक जी ने बोला कि जज्बा किया जाए, कर्मचारी कहाँ है। हम शुरू रोज से लड़ रहे हैं कि कर्मचारी खूब है, नगर के अंदर काम नहीं हो रहा, नगर में गंदगी पसरी पड़ी है, पूरे नगर के अंदर हम काम कर सकते हैं, लेकिन कोई भी काम करने को तैयार नहीं है, और ना करने के लिए इसलिए मजबूरी में हमको जाना पड़ा। ये सारी चीज़ें हमने, मेरी पिटीशन क्रमांक 19,735 मेरी पिटीशन है। पिटीशन के 65 पन्ने पे मैंने वो करा। उस पर उन्हें एनेक्सर 7, 1 से लेके 7
उन 65 पन्नों का निचोड़ एनेक्सर 7 में जो मैंने सलीम भैया को आपको दे दिया है, अब एनेक्सर 7 में सारे पॉइंट्स इसके अंदर है, उसमें सारे पॉइंट्स में सारी चीज़ें क्लियर है कि कहाँ कहाँ पे आपने गलतियाँ करी, कौन कौन सी चीज़ को आप मान नहीं रहे हैं, कौन से कानून का आपने उल्लंघन किया, सारा उस एनेक्सर के अंदर है। और उनको बाध्य करा है कलेक्टर को, क्योंकि नगर निकाय नगर परिषद का जो भी निर्णय लेना है तो कलेक्टर को ही लेना है। अगर उसने आखिरी निर्देशित भी करा 5-4 नंबर पॉइंट पे उन्होंने कलेक्टर हमारे न्यायाधीश जी ने उसको बॉन्डेड भी करा है कि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपके सक्षम अधिकारी से आप इसका निपटारा कराएं, लेकिन मुझे 2 माह के अंदर इसका निपटारा चाहिए। इसलिए हम इस एक्ट को लेके चल रहे हैं। अगर मान लो संविधान को कोई नहीं मानता तो इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन ये अगर संविधान के हिसाब से चलना है तो ये योग्य नहीं है, ये अयोग्य हो गए हैं, इनको बैठने का कोई अधिकार है नहीं। मेरा निवेदन है हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं से, हम भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारी लड़ाई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ है और हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। जब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और आपके संज्ञान में है तो आपको भी संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर निपटारा करना चाहिए। मुझे बड़ा दुखी मन से आज कहना पड़ रहा है कि मैं पार्टी के ही हमारा अध्यक्ष है और उसके लिए हम अगर यहाँ पे हम काम करना चाहते हैं 36 मिलके, जब शुरू रोज हमने बैठा थे हमने कहा था कि 36 पार्षद मिलकर नगर का विकास करेंगे और हम 36 बाध्य है क्योंकि नगर की जनता हमको तरफ देख रही है। हमको मैं परसों का रोज का किस्सा बताता हूँ कि मैं मेरा ब्लड सैंपल देके और सन्नी ट्रेडर्स के सामने से आ रहा था, 2 व्यक्ति बात कर रहे थे, मैं गाड़ी पे था, मैंने उनका केवल इतना सा सुना कि गधे बिठा दिए, न तो हमसे न काम हो रहा। हकीकत बता रहे, हमको भी बोला कि लोग लड़ के साले नगर का काम नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा यार ठीक है, जबकि ये आदेश मेरे पास 29 तारीख को आ गया था और मैंने 1 तारीख को कलेक्टर को दे दिया था। मैं मीडिया के समक्ष आने वाला नहीं था, मैं नहीं जानना चाहता था। मैंने कहा जो निर्णय होगा हो जाएगा, लेकिन मुझे भावना को ठेस पहुंची क्योंकि गाली उनका कहना भी बिल्कुल सही था। हमारी लड़ाई से पब्लिक को क्या लेना था, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, हमारा काम हो नहीं रहा है, हमारे कहने पे कोई काम करने को तैयार नहीं है, तो हम क्या करें। हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। जैसे अभी महेंद्र भैया बता रहे थे कि मेरी कचरे की गाड़ी का एक एक्सल का एक वायर टूट गया है, क्लच वायर नहीं डल रहा है। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें को भाई ने लेके काम नहीं करना। मेरे 16 नंबर वार्ड के अंदर एक ढक्कन लगा है, केवल लोहे का ढक्कन, नाले के ऊपर 2 ढक्कन बनाने थे, वो 2 ढक्कन लगे। उसके अलावा एक 50 फीट का एक मेरे को क्रॉस डलवाना था बारिश के पहले, वो लड़ झगड़ के मैंने डाला। उसके अलावा मेरे यहाँ कोई काम नहीं हुआ। मेरा बोलते हैं देख जी, एक बार बोले मैंने खंभे लगाए तो सही। मैंने कहा निर्भया जोन में आपने वो खंभे का निर्णय लिया था पर वो नहीं हो पाया, तो फिर और वो मेरे वार्ड में नहीं है, वो मेरा वार्ड लगता जरूर है लेकिन वो विजय पटेल जी का वार्ड है जिसमें उनने वो खंभे लगाए जो अप्रोच रोड पे, वो दोनों का वार्ड कमेंट है, वो उसे लगाए। लेकिन बहानेबाजी करके हमारे लोगों के काम नहीं करना। हमारे 12 ही पार्षद बेचारे परेशान हैं, कई बार बोलते हैं हमारा, आप जब भी देखोगा PIC में भी हमारे लोगों का प्रस्ताव नहीं ला रहे और फिर गुमराह करने के लिए जनता को कि मैंने तो ऐसा करना चाह रहे, हमारे को लोग हमारे पार्षद काम नहीं करने दे रहे। हम कौन होते हैं काम करने दे? आप अथराइज हो, आप खुद कर सकते हो, हम कैसे रोक सकते हैं तुम्हारे काम को? लेकिन मना करेंगे नहीं, हमारे को काम नहीं करने दे रहे, हमको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मेरा तो आप लोगों से निवेदन है मीडिया के उससे कि अब हमारी लड़ाई आखिरी चरम पे है। हमने लड़ाई जितनी लड़ना थी आखिरी में हमने न्यायालय के शरण में भी चले गए, न्यायालय के संज्ञान में भी है। अगर न्यायालय भी इस विधि को नहीं जानता है, विधि संहिता को नहीं मानता है, तो फिर बात अलग ही। नहीं तो मेरे हिसाब से तो मैं विधि संहिता को मैंने पढ़ी है, मैं इस एक्ट को पूरा पढ़ा हूँ। कौन सी धारा 70 होती है, उसका क्या पावर होता है, 71 का क्या पावर होता है, धारा 54 का क्या पावर होता है, धारा 92 का क्या पावर होता है, 30-32 क्या होता है, 220-21 क्या होता है, इसको पूरा पढ़ा है। अगर वो भी अगर नहीं मानते हो और उसको भी ताक में रखते हैं तो फिर मैं उसका आगे कह नहीं सकता हूँ। लेकिन न्यायाधीश महोदय ने इसका निपटारा कर दिया है। ये 2 माह के अंदर जब भी रिपोर्ट पेश